ड्रामा सीरियल गिरफ्त में आज की एपिसोड में रूही खड़ी होती है, वहाँ पे उसका वर्ची आ जाता है और आके कहता है कि रूही मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे साथ शादी कर लूँ। रूही कहती है कि हाँ मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुमसे ज़रूर शादी करूँगी। कहता है बस मैं तो हर वक्त यही दुआ मांगता रहता था कि मुझे कोई अच्छी सी लड़की मिल जाए, मैं उससे शादी कर लूँ। इस पर वो कहते हैं देखो तुम अल्लाह ताला ने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली है, तुम्हें अच्छी सी लड़की मिल गई है, तुम उससे शादी कर लेना। अभी वो ये बात कर ही रही थी, अचानक कहना शुरू कर रही थी हाय अल्लाह मेरे कमर में कुछ चढ़ गया, ये क्या कोई लगता है कोई कीड़ा आ गया है। शोर मचाना शुरू कर देती है और उसे कहती है कि देखो देखो कीड़ा अंदर तो नहीं जा रहा। वो पहले तो कहता है कि नहीं नहीं मैंने नहीं देखना, फिर वो कहती ज़बरदस्ती कहती है देखो देखो कीड़ा मेरे अंदर जा रहा है अंदर जा रहा है। तो वो उसकी गर्दन पे हाथ रखता है तो सारी शोर मचा देती है, ये क्या कर रहे हो बदतमीज़, तुम मुझे हाथ लगाने की कोशिश कर रहे हो, तुम मुझे छूने की कोशिश कर रहे हो। ऊँची ऊँची शोर मचा, साहब जी ये लड़का मेरे पे गंदी नज़र रख के बैठा हुआ है। बोलना शुरू करती है, वहाँ से मुराद अंदर से आ जाता है, वो आता है आके खानसामा को मारना शुरू कर देता है, उसे बड़ा मारता है। झगड़े की आवाज़ आती है तो ये सुन के अनीशा भी बाहर आ जाती है और आके कहती है क्या हुआ है क्या हुआ है। तो वो कहती है कि साहब जी मुराद कहता है कि पीछे हट जाओ अनीशा, मैं इसको हाथ छोड़ूंगा नहीं, इसको जान से मार दूंगा। अनीशा बड़ी मुश्किल से उसको मुराद के हाथ से बचाती है। मुराद कहता है कि तुम दफ़ा हो जाओ यहाँ से, आज के बाद तुम्हारे घर की शक्ल ना देखना, मैंने तुम्हें नौकरी से भी निकाल दिया है, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। उसे क्या घर से बाहर निकालता है। अनीशा बड़ा परेशान होती है कि सब कुछ हुआ क्या है। वो मुराद से पूछती है मुराद क्या हुआ है। तो मुराद गुस्से में अंदर चला जाता है। अनीशा से वो रूही से पूछती है रूही क्या हुआ था। रूही कहती है कि वो उसने मुझे हाथ लगाने की कोशिश की थी, वो मुझ पर गंदी नज़र रख के बैठा हुआ था, पहले भी 2-3 दफ़ा से मुझे हाथ लगाने की कोशिश किया, लेकिन मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, अपनी मामा का आने का इंतज़ार करती ताकि मैं आप लोगों के ऊपर बोझ ना बनूं। लेकिन आज जब उसने मेरी गर्दन को हाथ लगाया तो मुझे गुस्सा चढ़ गया और मैंने शोर मचाया। इत्तेफाक से वहीं से मुराद साहब का गुजर रहे थे तो उन्होंने देख लिया, उन्होंने आके मुझे बचा लिया। जिस पे वो अनीशा कहती है कि तुम्हें अगर चाहिए तो, अगर वो तुम्हें हाथ लगाने की कोशिश कर रहा था, तुम्हें चाहिए था तो मुझे आके बताती, मैं घर पे मौजूद थी, तुम्हें मुराद को बताने की क्या ज़रूरत थी। देखो वो कितना हाइपर हो गए थे, अगर गुस्से में आके वो कोई ऐसा वैसा काम करते थे तो फिर। जिस पे वो कहती है कि नहीं मुझे नहीं पता, बस मुझे ये पता है कि उसने गलत हरकत की थी और मैं खौफजदा हो गई थी, मैं डर गई थी, मेरी मम्मा का भी इंतज़ार नहीं कर सकी, इसलिए मैं आपको आवाज़ दे दी। जिसपे वो कहती है कि चलो ठीक है जो हुआ सो हुआ। वहाँ दूसरी तरफ हुज़ैफ़ा की बर्थडे होती है, उसकी मम्मा उसको बड़ा प्यार कर रही होती है, उनसे बर्थडे विश करती हैं। जब उसके पापा घर वापस आते हैं तो वो कहती है कि मामा जी पापा जी आप हमेशा मेरी बर्थडे विश करना मुझे भूल जाते हैं, इस बार भी आप मुझे विश करना भूल गए हैं। जिससे वो कहते हैं कि हाँ नहीं बेटा दरअसल मैं भूला नहीं हूँ, बस तुम्हारी मम्मा चालाक हैं, वो मुझे तुमसे पहले ही विश कर देती हैं। वो कहता है चलो ठीक है, अब आप जब तक आप मेरे लिए क्या सरप्राइज़ लेकर आए हैं। जिस पे वो कहता है कि नहीं मैं तुम्हारे लिए अभी फ़िलहाल कोई सरप्राइज़ नहीं लेकर आया, लेकिन तुम जो कहोगे तुम्हें वो सरप्राइज़ मिलेगा। और हर बार की तरह मैं इस बार तुम्हारे लिए कोई बड़ी सारी बर्थडे नहीं करूँगा, जैसे हर बार करता हूँ वैसे नहीं करूँगा, लेकिन सिर्फ मैं जो तुम जो कहोगे ना वो मैं तुम्हारे मंगवा कर दूँगा। तो कहता है नहीं नहीं बड़ी सी बर्थडे भी करनी है। तो वो कहता है कि चलो ठीक है तुम्हारी बड़ी सी बर्थडे भी करेंगे और कुछ। तो ज़्यादा कहता है कुछ नहीं। फिर उसके बाद मुराद अनीशा को मैसेज करता है, मैसेज करके उससे माफ़ी मांगता है कि मैं कल तुम्हारे साथ एकदम रूड हो गया था, क्योंकि वो हमारे घर की लड़की है, हमारे घर की इज़्ज़त है, उसने उसकी इज़्ज़त पे हाथ डालने की कोशिश की थी और मैं खौफज़दा हो गया था इस बात पर। जिस पे वो कहती है कि कोई बात नहीं। अनीशा को मैसेज करके मनाता है, बड़ी देर काफ़ी देर मैसेज करके मनाता रहता है। अनीशा मान जाती है और फिर उसे कहता है कि आज शाम को 7 बजे तैयार रहना, हुज़ैफ़ा की बर्थडे है और हमने उसकी बर्थडे पर जाना है। जिस पे वो कहती है कि चलो ठीक है मैं तैयार हो जाऊँगी। मूसा बड़ा खुश होता है, उसकी मम्मा कहती हैं कि आप मेरा बेटा बड़ा खुश लग रहा है, क्या बात है। कहता है मम्मा मैंने नया काम शुरू किया ना, मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह मैं पहले से भी ज़्यादा अच्छा काम करूँगा। मैंने 3-4 कारीगरों से बात कर ली है, हम 3-4 कारीगर मिलकर काम करेंगे तो हम इस कारोबार को बढ़ाएंगे आगे, इंशाल्लाह मैं ढेर सारे पैसे कमाऊँगा। उसकी मम्मा कहती हैं हाँ इंशाल्लाह बेटा तुम ज़रूर पैसे कमाओगे। कहता है मामा लेकिन एक बात है, आप मेरी रूही से दोबारा मंगनी करवा दें, मुझे मेरी ज़िंदगी वापस लौटा दें, वो मेरी ज़िंदगी थी वो मुझसे दूर हो गई है, मुझे नहीं बर्दाश्त होता। उसकी माँ कहती है बेटा वो तुमसे इतनी बदतमीज़ी करती है, तुम्हें कोई इज़्ज़त नहीं देती, तो तुम फिर भी उसके पीछे पागल हो रहे हो। क्यों कहता है कि मम्मा मैं क्या करूँ, वो जिस तरह मर्ज़ी जिस लहजे में मुझसे बात करे मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूँगा, सिर्फ मुझे ये अच्छा लगता है कि वो मुझसे बात तो करती है ना, कम अज़ कम मेरी तक देखती तो है ना, मेरे लिए यही काफ़ी है। उसकी माँ कहती हैं कि बेटा मैं तुम्हारे लिए दुआ तो कर सकती हूँ, अगर तुम मुझे अपनी ममता का वास्ता देकर अगर तुम मुझसे जान नहीं मांगोगे मैं अपनी जान भी दे दूँगी, लेकिन बेटा वो लड़की बिल्कुल भी तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं है। जिसे वो कहता है कि मम्मा मुझे नहीं पता, बस मुझे ये पता है कि मुझे वही चाहिए, आप जैसे ही खाला वापस आती हैं तो आप इस टूटी हुई मंगनी को दोबारा जोड़ें। उसकी माँ कहती हैं अच्छा चलो बेटा मैं तुम्हारे लिए कुछ करती हूँ।